और मैं अमूल ऑटो कंपोनेंट का कर्मचारी था। 2020 में 24 जुलाई 2020 में कंपनी को बंद कर दिया गया, जबकि कोरोना काल में हमें 6 महीने पहले से लटकाया गया था कि तुम्हारी कंपनी चलेगी आगे और उसको कोरोना काल में बंद कर दिया जाए। बिना पूर्व सूचना से यहाँ गेट पर चस्पा कर दिया था, नोटिस और सबको घर में नोटिस भेज दिया गया था। तो हमारी मांग ये थी कि हम 12-14 सालों से हमने कंपनी को अपना योगदान दिया, जो भी दिया कंपनी को अपना पूरा योगदान दिया। सब बूढ़े हो चुके हैं यहाँ पे काम करते करते, मगर क्या हुआ, कंपनी ने हमें झूठा दिलासा दिलाकर कि हम कंपनी को चलाएंगे और अपने ऊपर ही कागजी कार्रवाई करके कंपनी को गैर तरीके से बंद कर दिया और सबको गेट बंदी कर दी। तो सर हमारी मांग ये है कि हम 40-45 की उम्र के हो चुके हैं, दूसरी कंपनी में हमें नहीं रखेगी और हमारा जो पैसा है वो हमें दिया जाए। उसमें भी हमारा मालिक जो है, मालिक देने के लिए राजी है, मगर जो हमारा मैनेजमेंट में जिनके अंडर में ये कंपनी थी, जितिन भाई पटेल, वो उसमें बीच में वो टांग अड़ा रहे हैं। वो 50% पैसा मांग रहे हैं, वो हमसे मालिक से बात नहीं करने दे रहे हैं। अब आपकी क्या मांग है, आगे किस तरह की काम दिया जाए या पैसा वापस किया जाए क्या? सर हमारा ये है कि अब काम करने लायक तो अब हम रह भी नहीं गए। वैसे भी अगर हम सुचारू रूप से काम कर रहे होते तो हम करते काम, मगर ये आज 3-4 साल होने वाले हैं कंपनी बंद। आप देख सकते हैं किस तरह की झाड़ियाँ उग चुकी है हमारी यहाँ पे, और अभी भी कोई हमारी सुनने के लिए राजी नहीं है। तो हमारा ये है कि जो भी हमारा पैसा बनता है वो हमें दिया जाए। सत्येंद्र पांडे नाम है, मैं अमूल ऑटो की एम्प्लॉई थी। उसके बाद कोरोना काल 2020 में जो आया था, उसमें हम लोगों को ये दिलासा दिया जा रहा था कि मतलब कि अभी जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है वो अभी ये है कि 10 दिन के बाद कंपनी चालू होगी, ऐसे करके 15 दिन के बाद चालू होगी, ऐसे करके 6 महीने तक हमें लटकाया गया, हमें गुमराह किया गया। अंत में जब हम लोग आए लास्ट समय में कंपनी में, तो देखे कि यहाँ पे मतलब कि गोडाउन बना रखा था। कंपनी के अंदर जब हम लोग गए तो देखे गोडाउन बना रखा था। तो हम लोगों ने सवाल किए कि सर ये गोडाउन है या हमारे कर्मचारी को नौकरी है? तो बोला कि ऐसा है कि मतलब कि आपकी कंपनी बंद नहीं होगी। उस समय हमारा लाला से भी वार्ता हुई थी, वो भी बोले थे कि मतलब कि कंपनी बंद नहीं होगी। 2020 में जुलाई में वार्ता सब हुई कि मतलब कंपनी बंद नहीं होगी, सब कुछ सही होगा, सब कुछ सबके लिए होगा और सुचारू रूप से हम काम करने के लिए प्रोडक्ट लाएंगे, ये भी लाएंगे। हमें दिलासा बहुत तरह के दिया गया। उस बीच में हमारे बीच में कुछ मशीनें जो थी, वो भी मशीनें ये लोग ने हमें दिलासा दिया कि मतलब कि ये मशीनें पुरानी हो गई है, इसको हम कुछ बाहर कर रहे हैं और नई मशीनें हम डालेंगे, और वो भी नहीं ये लोग डाल पाए। मतलब धोखा देकर हमें बिल्कुल तरह से धोखा दिया गया। धोखा एक होता है कि चलो सर वो कर दे, पर हम इस कगार पे पहुंच चुके हैं आकि मान लीजिए कि हमारी किसी की उम्र 40 साल हो गई है, किसी की 35 साल हो गई है, किसी का 42 साल हो गया है, और शेड्यूल का जो नियम है कंपनियों का कि 25 से और 30 के बीच में बंदे को रखा जाता है, पर हमारी अब उम्र रह नहीं गई, हमें कोई कंपनी लेती नहीं है या जो भी सोचिए। और 4 साल में किसी के ऊपर फीस जमा करना है, किसी का किराया बाकी हो गया है, 6-6 महीने के राशन का पैसा नहीं है या किराया के नहीं है, तो लाला भी हमसे कहता है कि भाई पैसा क्यों नहीं देते हो? जब हम रोड पे हैं तो हमारे कौन देखेगा तो कंपनी। पर कंपनी का जो मालिक है वो हमसे आज भी बात करने के लिए तैयार है, पर जो बीच में जितिन पटेल है, इनका कहना है कि लाला से हम तभी बात कराएंगे कि जो अमाउंट आपको मिलेगा वो उसका 50% हम दोगे। पर हमारा कहना है कि भैया हम इस पे एग्री नहीं है, जितिन पटेल से हमारी कोई बात नहीं होगी, बात होगी तो सीधे लाला से होगी। जितिन पटेल कौन है? जितिन पटेल कंपनी का मैनेजमेंट का आदमी था, जो कि सुरेश भाई का कोई रिश्तेदार लगता है। वो उसी के अत्याचार के वजह से उसने जितना अत्याचार हम लोगों पे किया, और उसी के अत्याचार से आज हम लोग रोड पे बैठे हैं। और हमारे 2 कर्मचारी भी, और उसके बाद हमारे बीच में जो 2 कर्मचारी थे वो भी मर चुके हैं। और वो बंदे को इतना ना सदमा आया, इतना ना मतलब मेंटलिटी डिस्टर्ब हुआ कि उसने यहीं गेट पे ही कोरोना काल में उसने गुजर गए। अब आगे क्या आपकी मांग? हमारे आगे ये मांग है कि हमारा जो बनता है वो हमें दिया जाए या कंपनी को चालू किया जाए। हम दोनों पे एग्री हैं। अगर वो हमें कंपनी में रखता है तो भी हम एग्री हैं,
कंपनी बंद करता है तो हमारा हिसाब किताब दिया जाए, यही हम चाहते हैं सर। आप देख रहे हैं सतर्क भारत, हर सच आप तक।